बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सामईन किराम व नाज़रीन इज़ाम, आप अहकाम व मसाइल से मुताल्लिक़ क्लिप सुन रहे हैं। एक साहब ने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब ज़रा इस बात की वजाहत कीजिए, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं और ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जहां हमारे मुसलमान बच्चे मुसलमान बच्चियां तालीम हासिल करती हैं, लेकिन उन कोचिंग सेंटर्स में या उसी तरह उन स्कूलों और दीगर इदारों में तालीमी इदारों में ऐसी बातें कहलवाई जाती हैं जो हमारी शरीयत के मुनाफी है, जो हमारे अकीदे के ख़िलाफ़ है। तो क्या ऐसे स्कूलों में, ऐसे तालीमी इदारों में, ऐसे कन्वेंट्स में और इसी तरह ऐसे कोचिंग सेंटर में अपने बच्चों को, बच्चियों को, अपनी औलाद को पढ़ाना दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? उन्होंने मिसाल देते हुए मज़ीद बात ये कही, जैसे बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे जहाँ सूर्य नमस्कार कराते हैं, सूरज को हाथ जुड़वाते हैं, सूर्य नमस्कार कराते हैं। बहुत सारे स्कूल्स में योगा करवाते हैं। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ दरमियान में मूर्ति रखी हुई होती है। स्कूल में एंट्री करते हुए मूर्ति को प्रणाम करते हुए या उसके सामने झुकते हुए जाना है। ऐसे स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, ज़रा शरई रहनुमाई फरमाएं। इस सिलसिले में मैं पूरी वजाहत के साथ कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारा मुसलमान है और इस्लामी अकायद जो हैं, इस्लामी तहजीब, इस्लामी सकाफ़त, इस्लामी कल्चर, ये हमारे लिए असास है, बुनियाद है। ख़ास तौर से अकायद और ईमानियात के मसले में तो हम किसी से समझौता नहीं कर सकते हैं। हमारी पेशानी एक अल्लाह के सामने झुकती है, हम उसके सामने खड़े होते हैं, उसी की इबादत करते हैं, उसी से मांगते हैं, उसी के सामने रुकू और सजदा करते हैं। अब किसी देवी और देवताओं को या किसी तस्वीर के सामने अब सजदा करें, ये नाजायज़ हराम है और ये शिरक है कहा जाए। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए? हमारे समाज में मुस्लिम स्कूल्स भी हैं, हमारे समाज में ऐसे मैनेजमेंट के स्कूल भी है कि जिनके अंदर ये शिरकी आमाल नहीं होते हैं। हमें चाहिए कि पहले तो स्कूल का जो मैनेजमेंट है, अगर हम बात कर सकते हो उनसे बात करें कि भाई हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हमारे लिए दुरुस्त नहीं है, हमारे बच्चों पर ये चीज़ लाजिम ना करें। लेकिन फिर भी वो नहीं मानते हैं तो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल से निकाल कर दूसरी जगह दाखिल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बगैर सूर्य नमस्कार वाले स्कूल नहीं है और बगैर देवी देवताओं के प्रार्थना करने के स्कूल नहीं है। बहुत सारे स्कूल हैं, थोड़े दूर हो सकते हैं आपके इलाके से, आपकी जगह से, लेकिन हमें ऐसे स्कूल का, ऐसे तालीमी इदारे का, ऐसे सेंटर्स का इंतखाब करना है कि जहां हमारी औलाद का ईमान, औलाद के अकायद, औलाद की तहजीब, जो इस्लामी तहजीब है, वो बाकी रह सके। ये ज़रूरी है। आपने तालीम दे दी लेकिन अकीदा आपने गंवा दिया है, ज़रा बताइए उस तालीम से क्या फ़ायदा है? हाँ, दुनिया में आप कुछ कमा लेंगे, ओहदे मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, जिस दिन आंख बंद हो जाएगी, मौत की आगोश में हम और आप चले जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे, आलम आखिरत में चले जाएंगे, ज़रा ये बताइए उस दिन आखिर कौन सी चीज़ काम देगी हमें? तो आप तालीम के लिए ऐसे इदारे का इंतखाब करें कि जहाँ शिरकी आमाल न हो, गैर इस्लामी कल्चर पर इसरार न किया जाता हो। मैं बहुत मोहतात अंदाज के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत मोहतात अंदाज के। उसी तरह बाद स्कूल में ये बात भी सुनने में आई है कि भाई स्कूल में ऐसे होते हैं कि जो बच्चे और बच्चियां जहाँ को एजुकेशन है, वहाँ कुछ टॉपिक पर मुबाहिसे देते हैं, तो एक तरफ बच्चों को खड़ा करते हैं, एक तरफ बच्चियों को, और फिर कहते हैं आँख में आँख डालकर, निगाहों से निगाहें, नज़रों से नज़रें मिलाकर बात करो, ताकि बात करने में जो झिझक होती है झिझक ख़त्म हो जाए और बेधड़क आदमी बात कर सके। अगर आकिल बालिग बच्ची और बच्चियां हैं तो ये तरीक़ा शरन दुरुस्त नहीं है। को एजुकेशन का सिस्टम ही हमारे लिहाज से दुरुस्त नहीं है। लिहाजा इन पहलुओं पर गौर करने की ज़रूरत है और अपनी औलाद के लिए ऐसे स्कूल, ऐसे कन्वेंट और ऐसे तालीमी इदारे का इंतखाब कीजिए कि जो हमारे अक़ीदे पर, हमारे अकायद पर हमला न करे, हमारी ईमानियात पर हमला न करे, हमारी तहजीब और सकाफ़त पर हमला न करे। ऐसे इदारों का इंतखाब करें, वरना फिर ऐसा होगा कि औलाद तो बड़ी हो जाएगी, अच्छा कमा भी लेगी, लेकिन ईमान और अकायद उसके हाथ से चले जाएंगे
تو کفِ افسوس ملنے کا کچھ بھی نہیں ہوگا، آخرت برباد ہو جائے گی، اور پھر آخرت کی تاریکیاں ہی ایسے لوگوں کے نصیب میں آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے ادارے کے انتخاب کی توفیق عنایت فرمائے، اپنے بچوں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔